ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की प्रत्येक बात को जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है या अभी भी तुम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का। लोग तुम्हें तरह तरह के विकल्प सुझा रहे हैं, तुम्हें तरह तरह के मार्ग बता रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन तुम्हारा मन तो मेरे चरणों में लगा हुआ है। तुम मुझसे ये दिन रात प्रार्थना कर रहे हो कि बाबा, जो मार्ग मुझे लोग दिखा रहे हैं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मैं उन मार्गों पर चलूं। और लोग मुझे ये भी वह दिखा रहे हैं कि आने वाले जीवन में जब तुम अभी विपरीत परिस्थितियों में, तो आगे क्या होगा। क्या तुमने कुछ सोचा है कि आगे तुम्हारे जीवन में अनुकूलताएं कैसे आएंगी, कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित और ठीक होगा। तुम्हारे पास इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुमने अपने सारे सवालों को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। तुम सच्चे हृदय से मुझसे जुड़ चुके हो और तुम उन लोगों की बातों को कोई उत्तर न देकर सिर्फ मुझसे ये प्रार्थना कर रहे हो कि बाबा, जो लोग मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनका उत्तर नहीं जानता, वह तो आप ही जाने। मैं तो आपके ऊपर आश्रित हूँ। आप मेरे लिए कौन सा मार्ग चुनते हैं, मुझे कौन सा रास्ता दिखाते हैं, मेरे लिए आपने क्या निर्धारित कर लिया है। मैं सिर्फ उसे ही अपने जीवन में चाहता हूँ। मेरे आने वाले जीवन में आप मुझे किस प्रकार रखेंगे, कैसे मेरा साथ देंगे, यह भी आप जाने। लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपने जो वादा किया है कि तुम्हारे शांति को स्थिर करने के लिए मैं तुम्हें जो मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम बस उस पर चलो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी शांति को स्थिर रहने के लिए अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे, तो उस शांति को मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी कर दूंगा। बाबा, मैं बालक हूँ, आपका ऐसा बालक हूँ जिसे इस दुनिया ने सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। मेरे मन से मैंने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, ना किसी का बुरा किया, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है सबको प्रेम और सेवा भाव भी दिया। लेकिन बाबा, अगर मुझे कभी कहीं से प्रेम मिला है, शांति मिली है और ममता मिली है, तो वह आपका द्वार है, वह आपकी शरणागति है, जहाँ मैं सुख का अनुभव करता हूँ। अन्यत्र कोई स्थान नहीं है जहाँ मैंने सुख और शांति का अनुभव किया हो। बाबा, मेरी आपके चरणों में ये विनती है, क्या आप मेरी अरदास को सुनकर मुझे मेरी परिस्थितियों से बाहर निकालकर मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा मेरे जीवन का स्थायी भाव बन सके, मैं उसमें रह सकूं, मैं उसको महसूस कर सकूं, और मैं अगर अन्य किसी को भी दूं तो यही खजाना मैं लुटाऊं। बाबा, आपकी शांति को ही मैं चारों ओर फैलाऊं। बाबा, आपके प्रेम, आपके सेवा भाव का ही मैं माध्यम बनूं, मेरी इच्छा है। बाबा, मैं सच्चे हृदय से आपसे ये कामना करती हूँ कि बाबा, आपने जो मुझे अनुभव दिए हैं वह मेरे लिए बहुमूल्य है। बस मुझे शक्ति देना बाबा, कि मैं उन अनुभवों से ज्ञान को ग्रहण करके उसे अपने जीवन में उतार सकूं, उसे मैं ग्रहण कर सकूं। यह शक्ति और कृपा देना आपके ऊपर ही निर्भर है। बाबा, आपकी कृपा से अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है, लूला भी कार्य कर सकता है, और लंगड़ा भी पर्वत पर भी चढ़ सकता है। आप में वो शक्ति है जो असंभव को संभव करती है। तो बाबा, मेरे जीवन की नौका मैंने आपको सौंप दी, अब आप जानो। बस इतनी विनती जरूर सुन लेना कि मुझे अपने चरणों से कभी दूर न करना। बाबा, वही मेरा विश्राम स्थल है, वही मेरा धाम है, वही मेरा सुख है और वही मेरा खजाना है।
यह खजाना मेरे पास सदैव रहे बाबा, इतना मुझे आशीर्वाद देना। आपके इस खजाने से मैं सदैव माला माल रहूं। और इसके अलावा तो इस संसार में जो कुछ भी फैला हुआ है वह सब भ्रमजाल और माया जाल है, वह सब आपकी माया है बाबा। मुझे हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति देना, मेरी रक्षा करना, मुझ पर और मेरे परिवार पर आपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो कि हमारे जीने का सहारा है। और हमारी मंजिल आप ही हैं बाबा। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आपकी ऊर्जा फैले। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ भी आप मुझे अगर इस लायक बना दें तो आपकी ऊर्जा को फैलाऊँ और सदैव उसी में वास करूँ। मेरे साथ रहना मेरे बाबा। जब बच्चा इस प्रकार अपने बाबा से करुण पुकार करता है तो बाबा एक पिता की भांति उसे दौड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने प्रेम की ऐसी धारा प्रवाहित करते हैं जो उसे सरावर कर देती है और उसके अशांति और उसकी परेशानी को सदैव के लिए उसे दूर करके उसे शीतलता प्रदान करती है। तो मेरे बच्चे, यह शीतलता तुम्हारे जीवन में स्थायी होगी। बस तुम पर, मुझ पर विश्वास करो और शांत चित्त से प्रतीक्षा करो मेरे परिणामों की, मेरे उपहारों की, मेरी सौगातों की, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। प्रसन्न रहो, तुम सदैव सुखी और शांत रहोगे। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे मानवता के धर्म को और आगे ले जाओगे और मेरी दिखाई बातों से तुम दूसरों का भी भला करोगे। मेरी सिखाई बातों से तुम दूसरों का भी भला करोगे और उन्हें भी शांति प्रदान कर सकोगे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ। सदैव प्रसन्न रहो, यशस्वी भाव, सदैव खुश रहो। मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।